हेलो टीचर्स, क्या आपको इंटरव्यू देना है? आप टीचरशिप के लिए अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आज हासिल होने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे अमेजिंग कुछ आपको ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप अपने जो इंटरव्यू है उसमें एकदम बाकायदा पास होने वाले हो। अब वो पास होगे कैसे, आपको टीचर्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आप कैसे आप बच्चों के सामने कैसे आप इंटरव्यू दोगे, आप कैसे उनको पढ़ाओगे, कैसे उनको आगे बताओगे कि आप कैसे हो, अपने आप जो टीचरशिप के लिए जिसके लिए गए हो आप उसके लिए आप रेडी हो कि नहीं, आप कैसे साबित करो कि हाँ आप एक काबिल टीचर हो, आप कैसे बताओगे टीचर को। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो के ज़रिए आपको पता होने वाली है, पता चल भी जाएगी, बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं मिताली, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कहने वाली हूँ आज मैं, क्या आपको टीचर के लिए और क्या क्या ट्रिक्स देने वाली हूँ ये भी आज आपको पता चलने वाला है इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट भी करें। तो देखिए, कमेंट तो आप तभी करेंगे जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। तो मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट ज़्यादा आपका समय बिना लेते हुए, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका बिना लिए हुए मैं आपका ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप जब इंटरव्यू देने जाए टीचरशिप के लिए तो आपको क्या क्या करनी है तैयारी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा तो नहीं, आप बाकायदा अच्छे पढ़े लिखे हो, आप अच्छे घर से हो या ना हो, या आप किसी भी परेशानी से हो या ना हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। वो क्लास हो चाहे 1 का या नर्सरी क्लास का, चाहे हो क्लास 11 का या हो क्लास 7 का, आपको बच्चों को पढ़ाना है। आप अच्छी तरह से, आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज आप बच्चों को देना चाहते हो, वो ज्ञान आप बच्चे को देना चाहते हो, आप बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहते हो। तो वो आप कैसे करोगे इस वीडियो के ज़रिए पता चला। तो देखिए, पहली बात ये है कि आप अगर किसी कोचिंग क्लास को ले रहे हो, आप अगर कोचिंग क्लास घर में ले रहे हो या फिर मार्केट में, मतलब कहीं भी आप रेंट के द्वारा मतलब कोचिंग क्लासेस आप चला रहे हो, ठीक है। तो वहाँ आप अगर कर रहे हो, क्लास में चला ही रहे हो, आपको अगर पता अगर है तो आप यही सोच करके स्कूल में भी जाओ। अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो, अगर आपके कोचिंग क्लासेस नहीं हैं, आप स्कूल में पहले ज्वाइनिंग करना चाहते हो, उसके बाद आप कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हो, या तो नहीं लेना चाहते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी राय है, वो आप जानते हो कि आपका क्या करना नहीं करना, वो आपकी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जाते हैं, स्कूल में जाते, तो आपको एकदम निडर होकर जाना है। आपको एकदम बेफ़िक्र होकर के जाना है। आपको ये सोच कर नहीं जाना है कि मैं इतने बच्चों के सामने मैं कुछ बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, टीचर्स के सामने मैं इंटरव्यू दे पाऊँगी कि दे पाऊँगी, क्योंकि जो टीचर्स बैठे वो आपके इंटरव्यू के लिए ही बैठे हुए हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप में कितनी नॉलेज है, क्या आप जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ अप्लाई किए हो तो क्या उस सब्जेक्ट को आप क्लास को पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे, यही वो पूछने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही हो गई मेरी पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या है, आप टीचर्स के सामने एकदम बेझिझक आपको वहाँ जाना है, और आपका जो स्टाइल है वो एकदम टीचर जैसा होना चाहिए। आपका जो स्टाइल है, मतलब आप जो पहने हुए हो, आपका टीचर जैसा फील उनको होना चाहिए कि हाँ ये टीचर के लायक उनका ड्रेस है, ठीक है। नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली ड्रेस होना चाहिए। तो हो गया। होने के बाद थर्ड बात क्या है, देखिए, आप टीचर के सामने आप पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद वो आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। आपसे जिस क्लास के लिए आप रेडी होकर गए हो, पहली तो बात वही है कि आप रेडी कितने, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो वो क्लास आपका एकदम अच्छी तरीके से उन सब्जेक्ट की आप तैयारी किए हुए कि नहीं, ये सबसे मेन टॉपिक उनको पकड़ने का रहता है कि वो उसी सब्जेक्ट को लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे बिल्कुल, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताओ।
आप ये बताओ कि आप जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर वो क्वेश्चंस कुछ आपको पूछ लेते तो आप उनको कैसे पढ़ाओगे, कैसे आप उनको बताओगे, तो ये भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा अच्छी तरीके से बुक्स को पढ़ करके जाना है। कहाँ से कौन सा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई ठीक नहीं है। इसके लिए आपको उसकी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से कर लेनी है, तीसरी बात। चौथी बात ये है कि आपको जब डेमो देना पड़े क्लास में हो जाए, या तो आपको देना पड़ जाए टीचर्स के सामने। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा होता है, टीचर्स सारे बैठ गए ऑफिस रूम में, स्टाफ रूम में बैठ गए। अब बैठने के बाद बोले चलो हम ही बच्चे हैं, आप हमको पढ़ाओ, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो क्या रहता है मन में उस समय बहुत सारा एकदम घुसेगा कि नहीं मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम बेझिझक उनको पढ़ा देना है। आप समझ जाओ कि वो बच्चे हैं, टीचर्स को ही समझ जाना है बच्चे हैं, और उस समय वो भी बदमाशियाँ चालू कर देंगे, वो बातचीत करेंगे, वो किसी बुक्स को लेके मतलब ऐसे करेंगे, या तो इग्नोर करेंगे आपको, बहुत टाइप के जैसे बच्चे लोग क्लास में करते हैं उसी टाइप का बिहेवियर वो भी करेंगे। तो उनको एकदम स्ट्रिक्ट बता देना है कि देखो मेरे क्लास में जब बैठे हुए एकदम शांति बना लो, नहीं तो मैं फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाली हूँ, ये आपको उनको बता देना है। तो टीचर समझ जाएंगे कि बच्चों को हैंडल कर सकती है। आपको एकदम स्ट्रिक्ट बता देना उनको। टीचर्स आपको ये नहीं समझना है कि वो टीचर्स बैठे हैं, आपको ये समझना है कि वो क्लास में आपके बच्चे बैठे हुए हैं जिनको आपको पढ़ाना है, और आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और बदमाशी कर रहे हो, तो उनको आप सज़ा भी दे दो। तो सज़ा ऐसा नहीं कि आप उनको खड़े कर दिए या तो आप कुछ भी वो ऐसा कुछ नहीं। आप उनको एकदम बता दो कि क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस समय आपको एकदम बदमाशियाँ नहीं करनी है, एकदम साइलेंट आपको बुक की तरफ देखना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जो पढ़ा रही हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रही हूँ उसकी तरफ आप ध्यान दे दो, अच्छी तरीके से उस लेसन की ओर ध्यान दे दो। तो ये उनको बता देना है। वो ना हुआ अगर क्लास में ही अगर क्लास में ही अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको क्लास में पढ़ाना है, आपको बच्चे को क्लास में जाओ और आप 30 से 40 बच्चे या 50 से 65 बच्चों को आप क्लास में जा कर के आपको डेमो देना पड़े। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसका क्या आंसर है, मैम इसका क्या आंसर है। तो उनको एकदम अच्छी तरीके से आपको एकदम पढ़ाना है। ये नहीं सोचना है कि आप न्यू टीचर हो, आपको एकदम ये नहीं सोचना है कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि ये मेरा क्लास है, मैं इनको पढ़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे लेसन को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। बस यही सोच आपके मन में रहना चाहिए। एकदम घबराहट, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं न्यू टीचर हूँ, ये आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनको भी ये पता नहीं लगने देना है। वो तो समझ रहे हैं कि मैडम आई है, न्यू आई है, तो वो ये तो नहीं जान रहे हैं कि आप किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू, ये तो उनको पता नहीं है। अगर पता हो भी जाता तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनको एकदम फ्री तरीके से उनको पढ़ाना, बिल्कुल फ्री। आप अगर किसी लेसन को, अगर मैम सर बोलते कि इस लेसन को, इस चैप्टर को आपको पढ़ के इसका आपको पूरा अच्छी तरीके से पूरा मायने बताना है, या तो कुछ भी, कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश होता है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, तो उनका आपको अच्छी तरीके से, अगर इंग्लिश होता है तो उनकी मीनिंग्स को आप क्लियर कर लो, उसके बाद उसके रिलेशन को क्लियर कर दो। उसके बाद एक एक मीनिंग को उन बच्चों को पूछो कि इनका क्या होता है। अगर नहीं पढ़ते हैं बच्चे, अगर नहीं कर पाते हैं, तो उनको आपको बता देना है कि बच्चों ये देखो इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप उसको क्लियर करो। पांचवी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई झिझक हो, कुछ भी हो आपके मन में, झिझक तो बहुत टाइप का रह जाता है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप चलिए यहाँ तक आप आ तो गए, आप बच्चों को पढ़ा भी लिए, आप बहुत अच्छे टीचर बन भी सकते हैं, ये भी मान लेते हैं। तो आपको आगे की और क्या करना है, मतलब इसके बाद आपको आगे क्या पढ़ना है, आपको आगे क्या करना है। आप इस क्लास में यहाँ आएंगे, आने के बाद आप किसी प्रकार की कोई मतलब बच्चों को लेकर के कोई टेंशनबाजी या कुछ भी अगर हो जाती तो उसके बारे में आपका क्या है, क्योंकि बच्चे तो बदमाशी थोड़ा कर ही करेंगे, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। अगर बच्चा कोई बदमाशी अगर कर देता है किसी प्रकार का, क्योंकि आप न्यू टीचर होगे तो आपके नाम में कोई कंप्लेन आ जाती, मान लो कोई कंप्लेन आ जाती, तो आप उस समय क्या करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता, तो उस समय आपको क्या कहना है। तो उस समय आपको ये कहना है कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम मेरे ज़रिए अगर बच्चों की तरफ अगर आता है, तो बच्चे प्लीज़ मेरे बारे में आपसे कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन इस प्रकार का कोई आएगा ही नहीं,
कोई प्रश्न यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी टीचर साबित होंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और आपको ये भी कह देना है कि मैं बच्चों के साथ बहुत घुली मिली रहती हूँ। मैं बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, जो मैंने अभी दिखा दिया आपको करके। तो वो एकदम डाउट फ्री हो जाएंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न उनके मन में अगर रहता है तो आप उनको पूछ लीजिए कि सर और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है जिसको मैं क्लियर कर सकूं, ये भी उनको पूछ लेना है। तो ये वो बहुत प्रभावित हो जाएंगे आपके बातों को सुन करके। ये एकदम डायरेक्ट उनसे पूछे, सर इतने ही है कि और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं बताना चाहूँगी, या तो आप पूछना चाहेंगे तो क्लियर कर लीजिए सामना सामनी, ठीक है। तो इस टाइप का पूरा क्वेश्चन आपके एकदम बता देना है उनको, तो आपका यहाँ इंटरव्यू ख़त्म, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका ये जो इंटरव्यू होने वाला है वो कैसा हुआ, टीचर का इंटरव्यू आपके लिए कैसा, ये फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दें और एक वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि इन वीडियो का आपको टीचर्स का को थोड़ा फ़ायदा भी मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। नमस्ते।